नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान धन में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर डिटरमाइनर्स लेके आया हूं, जो इस प्रकार है। दोस्तों, आपको आज इंग्लिश ग्रामर के चैप्टर डिटरमाइनर्स के बारे में होल डिटेल से बताएंगे। कृपया ध्यान से सुनिएगा अथवा देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि डिटरमाइनर्स होते क्या हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डिटरमाइनर्स के बारे में आपको बताते हैं। तो देखिए, ये डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है। डिटरमाइनर्स आर वर्ड सच एज दिस। क्या है? दिस, दोज, माई, देयर, विच। दे आर स्पेशल एडजेक्टिव्स दैट आर यूज्ड बिफोर नाउन। ये एक स्पेशल टाइप के एडजेक्टिव होते हैं दोस्तों, जो नाउन के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। किससे पहले इस्तेमाल किए जाते हैं? मतलब नाउन, संज्ञा के पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। ये एक प्रकार के ऐसे विशेषण अथवा ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो संज्ञा से पहले इस्तेमाल किए जाते हैं। अब देखते हैं दोस्तों आगे चल के द आर्टिकल पे। अब देखते हैं द आर्टिकल के बारे में आपको बताते हैं। द आर्टिकल, द वर्ड ए, एन एंड द बिलोंग्स टू दिस ग्रुप ऑफ वर्ड कॉल्ड डिटरमाइनर्स। दोस्तों, जो आपका ए है, एन है, द है, ये किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं कि कहाँ से? डिटरमाइनर्स से बिलोंग करते हैं। एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं डिटरमाइनर्स। ए, एन, द, ये तीनों मतलब डिटरमाइनर्स से बिलोंग करते हैं। फिर आगे चलते हैं दोस्तों। द वर्ड ए एंड एन आर कॉल्ड इंडेफिनिट आर्टिकल। जो दोस्तों आपका ए होता है अथवा एन होता है, वो क्या होता है? इंडेफिनिट आर्टिकल इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? इंडेफिनिट आर्टिकल। इसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। किसे बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल? ए को और एन को बोलते हैं इंडेफिनिट आर्टिकल। यू कैन यूज देम विद सिंगुलर नाउन। और आप इसे ए को और एन को सिंगुलर नाउन, यूज देम विद सिंगुलर नाउन के साथ आप इसे यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। किसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ए को और एन को। टू टॉक अबाउट एनी सिंगल पर्सन और थिंग। जब भी आप किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं अथवा एक थिंग्स की बात करते हैं अथवा एक वस्तु की बात करते हैं, तो आप ए का और एन का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ? सिंगुलर नाउन के साथ। चलिए आगे देखते हैं। कैन यू हियर अ वर्ड सिंगिंग? ये इसका एग्जाम्पल दिया है। और आपको बताते हैं दोस्तों, थोड़ा स्पेस खाली कर लेते हैं हम, उसके बाद आपको बताते हैं दोस्तों। और देखिए, कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हुए हैं जो इस प्रकार हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ एन एलिफेंट। रेडी इज रीडिंग अ बुक। मतलब एक सिंगुलर पर्सन के लिए यहाँ पे बात की गई है। अभी मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर पर्सन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए, सिंगल पर्सन के बारे में बात की जा रही है। मैम बाउट मी अ न्यू ड्रेस टुडे। यू विल नीड एन अम्ब्रेला व्हेन यू गो आउट। और आगे देखिए, द आर्टिकल एन इज यूजुअली यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगिनिंग विद वॉवेल्स। और जो दोस्तों आर्टिकल एन होता है, वो वॉवेल के साथ मतलब इस्तेमाल किया जाता है, वॉवेल का साथ यूज किया जाता है। द आर्टिकल एन इज यूजुअली यूज्ड बिफोर वर्ड बिगिनिंग विद वॉवेल्स। जो भी वर्ड वॉवेल से मतलब स्टार्ट होंगे, उसके साथ हमेशा किसका इस्तेमाल करेंगे? एन का इस्तेमाल करेंगे। वॉवेल जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, जो भी वर्ड इन पांचों वॉवेल से स्टार्ट होंगे, उसके साथ हमेशा एन का इस्तेमाल करेंगे। द आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कंसोनेंट। और जो भी मतलब कंसोनेंट वर्ड से जो भी वर्ड स्टार्ट होगा,
जिस भी वर्ड का पहला अक्षर जो होगा वो कॉन्सोनेंट होगा, उसके साथ हमेशा ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? ए का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से देखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको और भी इंफॉर्मेशन बताते हैं आपको दोस्तों। द वर्ड द इज कॉल्ड द डेफिनेट आर्टिकल। और दोस्तों द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। द को बोलते हैं क्या? डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल। द को बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। यूज द बिफोर a noun when you are talking about a certain person or thing। दा जो होता है दोस्तों वो नाउन मतलब नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है जब आप भी किसी सर्टेन पर्सन अथवा थिंग्स की बात कर रहे हो। सर्टेन पर्सन अथवा थिंग्स की जब भी आप बात कर रहे हो, नाउन के पहले किसका इस्तेमाल करेंगे? दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल द टेलीफोन इज रिंगिंग। एग्जांपल ये देखिए, वेयर द कैट I think she is under the bed। Tom has won the race। कौन? Tom has won the race। The ice is melting। और आगे देखते हैं ग्रामर हेल्प। You also use the before। You also use the before a noun when there is only one। There is only one। The sun, जैसे फॉर एग्जाम्पल द सन, द मून, द स्काई, द फ्रंट डोर ऑफ माई हाउस। आगे चलते हैं। आगे देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स पे चलते हैं। फिर किस पे आते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के बारे में आपको बताऊंगा दोस्तों। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स किसके बारे में? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स के बारे में। डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर के बारे में आपको बताऊंगा। तो जो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स होते हैं वो इस प्रकार, द वर्ड दिस, क्या? The word this, that, these and those are determiners। They are used to tell which thing or person you mean। मतलब जैसे वर्ड दिस है, दैट है, दीज है एंड दोज है, ये सभी डिटरमाइनर्स होते हैं। दे आर यूज टू टेल, ये मतलब इस्तेमाल किए जाते हैं कि हमें बताने के लिए। विच थिंग मतलब कौन सी वस्तु है अथवा कौन सा पर्सन है। यू मीन आप मतलब किस वस्तु को जानते हैं अथवा किस पर्सन्स को जानते हैं। दीज वर्ड आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स और डिमॉन्स्ट्रेटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो दोस्तों इसका सीधे तौर पर ये मतलब है कि जैसे दिस, दैट, दीज एंड दोज आर, ये मतलब सभी आपके डिटरमाइनर्स होते हैं और ये आपको ये बताते हैं कि किस थिंग्स को अथवा पर्सन्स को आप जानते हैं, किस चीज़ को अथवा पर्सन को आप जानते हैं। विच यू मीन, तो इसे क्या बोलेंगे? डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर्स। ये आपके सामने डिफिनीसन दी हुई है, मैंने आपको डिफिनीसन समझा दी है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई एम कीपिंग दीज बुक्स, क्योंकि मुझे मालूम है कि यहाँ पे मतलब बुक्स रखी गई हैं। आई एम सेलिंग दोज बुक। दिस आइसक्रीम इज डिलीशियस। हाउ मच इज दैट रैकेट? What is that animal? Bring me that ball। Would you like these apples? ये इसके एग्जाम्पल्स दिए हैं दोस्तों। You use this and these to point to people or things near you। You use this and these to point to people or things near you। जब भी आपके पड़ोस में कोई थिंग्स अथवा पीपल अथवा पर्सन अथवा कोई भी चीज़ आपके नियर होगी, नियर अबाउट में होगी, तो हमेशा आप दिस और दीज का इस्तेमाल वहाँ पे करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दिस का और दीज का इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जब भी आपसे नज़दीक में कोई भी वस्तु हो अथवा कोई भी पर्सन हो तो वहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस इस्तेमाल करेंगे, दीज इस्तेमाल करेंगे। यू यूज दैट, दोज टू पॉइंट पीपल थिंग्स दैट आर फर्दर फ्रॉम यू। जब भी आप से कुछ दूरी पर कोई वस्तु हो अथवा कुछ दूरी पर आपसे कोई पर्सन हो तो वहाँ पे आप क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे। जब भी आपसे दूरी पर कोई पर्सन हो अथवा थिंग्स हो तो किसका इस्तेमाल करेंगे? दैट का इस्तेमाल करेंगे, दोज का इस्तेमाल करेंगे।
यू यूज दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन। आप हमेशा दिस का और दैट का सिंगुलर नाउन के पहले ही इस्तेमाल करेंगे। हमेशा याद रखिए, यू यूज दिस एंड दैट बिफोर सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन मतलब सिंगुलर नाउन के पहले ही आप दिस और दैट को इस्तेमाल करेंगे। यू यूज दीज एंड दोज बिफोर प्लूरल नाउन। हमेशा याद रखिए कि आप दीज और दोज को प्लूरल नाउन के पहले ही इस्तेमाल करेंगे। किसके? प्लूरल नाउन के पहले ही इस्तेमाल करेंगे। किसको? दीज और दोज को। हेयर्स टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर द रूल्स। दिस का जैसे दिस दिया है सिंगुलर में तो ये प्लूरल में हो जाएगा दीज। दैट दिया है सिंगुलर में, प्लूरल में हो जाएगा दोज। चलिए आगे चलते हैं। आगे आते हैं इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। किस पे आते हैं? इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स पे आते हैं। किस पे आते हैं? इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स के बारे में आपको बताते हैं। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके बारे में आपको मैं डिफिनीशन समझाता हूँ। सबसे पहले आपको इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स की। यूज द वर्ड व्हाट, विच एंड हुज बिफोर नाउन्स टू आस्क अबाउट पीपल और थिंग्स। दीज वर्ड आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स और इंटेरोगेटिव ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें ये बताया गया कि दोस्तों यूज द वर्ड, जैसे ये शब्द हैं व्हाट है, विच है, हुज है, आप हमेशा इसका इस्तेमाल करेंगे बिफोर नाउन, मतलब नाउन के पहले आप इस्तेमाल करेंगे। टू आस्क अबाउट पीपल मतलब किसी व्यक्ति के बारे में पूछने के लिए अथवा किसी वस्तु के बारे में पूछने के लिए आप हमेशा नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे। किसे इस्तेमाल करेंगे? व्हाट को, विच को और हुज को। जब ये आप सभी चीज़ें नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे तो उसे क्या बोलेंगे? इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स बोलेंगे। इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स बोलेंगे। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। यूज द वर्ड व्हाट, व्हाट का, विच का, हुज का, इन सभी वर्डों का इस्तेमाल हमेशा नाउन के पहले करना होगा। किसी भी पर्सन को जानने के लिए अथवा किसी भी थिंग्स को जानने के लिए अथवा वस्तु को जानने के लिए आपको नाउन के पहले व्हाट, विच, हुज को इस्तेमाल करना होगा। तो इसे ही हम क्या बोलते हैं? इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। जैसे फॉर एग्जांपल, व्हाट साइज डू यू वियर, व्हाट साइज डू यू वियर। मैंने अभी बोला था कि सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स में? व्हाट का, विच का, हुज का। व्हाट काइंड ऑफ बर्ड इज दैट, व्हाट टाइम इज इट, व्हाट कलर इज हर हेयर, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ डू यू लाइक टू वियर, विच स्कूल डू यू गो टू, विच टोल इज योर फेवरेट, विच road leads to the zoo, which runner is the winner, do you know which girl won the prize, whose footprint are these, whose body is this, whose dog was barking in the middle of the night। ये सभी आपके क्या हैं? इंटेरोगेटिव डिटरमाइनर्स। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको बताते हैं पॉसेसिव। किसके बारे में? पॉसेसिव डिटरमाइनर्स के बारे में आपको बताते हैं। पॉसेसिव डिटरमाइनर्स क्या होते हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। पॉसेसिव डिटरमाइनर्स, तो पॉसेसिव डिटरमाइनर्स वो होते हैं द वर्ड माई, जैसे शब्द माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, अवर है, देयर है। ये सभी जो वर्ड हैं आपके, ये सभी जो वर्ड आपके हैं, जैसे ये सभी टोटल माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, अवर है, देयर है, ये सभी क्या हैं? पॉसेसिव डिटरमाइनर्स हैं। क्या है? पॉसेसिव डिटरमाइनर्स और पॉसेसिव एडजेक्टिव हैं। यूज दिस वर्ड बिफोर नाउन टू से हु समथिंग बिलोंग्स टू। ये जितने भी मैंने अभी आपको वर्ड बताए, माई है, योर है, हिज है, हर है, इट्स है, अवर है, देयर है, ये हमेशा आप नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे। नाउन के पहले इस्तेमाल करेंगे किसी भी थिंग्स को जानने के लिए कि वो चीज़, वो पर्सन, वो थिंग्स कहाँ से, किस चीज़ से बिलोंग कर रही है, किस प्लेस से बिलोंग कर रही है, जानने के लिए हम इन चीज़ों का प्रयोग नाउन से पहले करेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। पॉसेसिव डिटरमाइनर्स इसे बोलते हैं। चलिए अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई लेंट मार्गरेट माई गिटार, द डेंटिस्ट आस्क्ड हिज पेटेंट्स टू ओपन हर माउथ, इज दिस
योर हाउस? रॉबर्ट, योर हैंड राइटिंग इज डिफिकल्ट टू रीड। माइकल इज शोइंग हिज टॉर्टोइज टू हिज फ्रेंड्स। माई सिस्टर लॉस्ट हर वे इन द सिटी। द लायन इज चेसिंग इट्स प्रे। देखिए, हेयर इज अ टेबल टू हेल्प यू रिमेंबर द पॉसेसिव डिटरमाइनर्स। यहाँ पे एक टेबल दी है जिसे आप याद रख सकते हैं पॉसेसिव डिटरमाइनर्स। पॉसेसिव डिटरमाइनर्स जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में जैसे हो जाएगा माई, प्लूरल में हो जाएगा अवर। क्या हो जाएगा? अवर। सेकंड पर्सन में योर का हो जाएगा योर। सेकंड पर्सन सेम ही रहेगा, योर सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। थर्ड पर्सन में हिच का हो जाएगा देयर, हर का हो जाएगा देयर, इट्स का हो जाएगा देयर। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो एंड होता हुआ। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानधन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी नोटिफिकेशन अथवा नई महत्वपूर्ण जानकारियाँ अथवा नए अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक करना, शेयर करना अथवा कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।